बालाजी महाराज चीज़। आज मैं आपको एनसीईआरटी हाई स्कूल में 5.3 एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 2 टीच कर रहा हूँ। इसमें आपके 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट है n पदों का योगफल आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। ये आपकी एपी सीरीज है। यहाँ पर n पदों का योगफल ज्ञात करना है, जिसका प्रथम पद a आपका 7 है और लास्ट टर्म्स यानी अंतिम पद जो आपका है वो 84 है। अब देखिए n पदों का योगफल जो होता है वो ऐसे इक्वल आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, n/2 a प्लस l। यहाँ पर a प्लस l लगाना क्यों सही है, क्योंकि a आपको गिवन है और l भी यानी लास्ट टर्म्स आपको गिवन है। अगर n आप फाइंड कर लेते हैं, उस वैल्यू को आप यहाँ पे रख देते हैं, तो आपका क्वेश्चन जो होगा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा समझिए कि एनसीईआरटी तो यहाँ पर n/2 आपका a प्लस l है। तो आइए देखिए, फर्स्ट टर्म्स यानी प्रथम पद, फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद a = आपका 7 हो गया। कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर जो होता है, बाद वाले टर्म से पहले वाले टर्म्स को आप माइनस करते हैं, तो देखिए 21 हो जाएगा। ये इसका इसमें मल्टीप्लाई होता है, 20 हो गया प्लस 1, 21/2 -7, तो d आपका आएगा 21 - 14/2, 7/2। ठीक है, अब हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि n/2 a प्लस l फार्मूला होता है, तो हमारे पास n नहीं है, a और d कंफर्म है। d की रिक्वायर भी यहाँ नहीं थी, निकाल दिया मैंने। आपको n कंफर्म करना है, तो n कैसे आएगा? l के लिए देखिए, पहले एक फॉर्मूला आप लगाएंगे, इसे मैं हटा रहा हूँ। l इक्वल होता है a प्लस n - 1 इंटू डी। देखिए यहाँ d यूज होगा, है ना, वहां तो नहीं होगा, यहाँ होगा। तो n की वैल्यू पहले यहाँ से निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको n की वैल्यू को फाइंड करना है। उसके बाद समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल का फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो सो नो डाउट, l जो आपका है 84 है, a आपका देखिए 7 है और प्लस n - 1 इंटू डी। d जो आपका है 7/2 आया है यहाँ पर। ठीक, 84 - 7, ये n - 1 और 7 इंटू 2। देखिए इससे इसको माइनस करते हैं, 77 n - 1 और इंटू। अब देखिए यहाँ पर ये इंटू में आएगा, 77 इंटू 2 और अपान 7 आ जाएगा और ये n - 1। तो n - 1 इक्वल टू क्या आ गया, मल्टीप्लाई करें, 11 दूनी 22, तो n इक्वल आ जाएगा 22 प्लस 1, इट मीन्स क्या हो गया 23। तो आपने देखा कि इससे ये वैल्यू आ गई। अब बात आ गई कि समांतर श्रेणी के n पदों का योग क्या होगा। तो समांतर श्रेणी के n पदों का योग जो होता है वो ऐसे इक्वल यहाँ पर लग जाएगा n/2 a प्लस l। क्या फॉर्मूला लग जाएगा, n/2 a प्लस l। सो नो डाउट आपको n की वैल्यू कितनी मिली, 23। तो 23 और 23/2 a प्लस l। तो फर्स्ट टर्म्स a क्या है, 7 है देखिए, और l आपका क्या है, लिख देता हूं मैं। l यहां पर क्या है, लास्ट टर्म 84, तो 7 और प्लस आपका 84, दोनों को ऐड करेंगे 91। अब हमारे पास क्या, इन दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पर डिवाइड किससे करेंगे, 2 से। तो देखिए मल्टीप्लाई करने पर ये आपका आ रहा है 2093/2, यही इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है,
चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए सेकेंड पार्ट आपका है, फर्स्ट टर्म्स यानी प्रथम पद आपका 34 है और लास्ट टर्म जो आपका है, अंतिम पद जो आपका है वो यहाँ पर 10 है। कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर डी जो होता है बाद वाले टर्म से पहले वाले टर्म्स को घटाने पर आपका आता है, तो डी इक्वल आपका 2 आया। अब देखिए समांतर श्रेणी के n पदों का योग अगर आपको निकालना है, समांतर श्रेणी के n पदों का योग निकालना है तो श्रेणी में कितने पद हैं, विच टर्म्स आर द एपी सीरीज, तो श्रेणी में कितने पद हैं पहले आपको ये मालूम होना चाहिए। जब एपी में पद आपको मालूम हो जाएंगे, टर्म्स आपके मालूम हो जाएंगे, नंबर ऑफ टर्म्स, तो आप योगफल निकाल लेंगे। तो अब इसके पहले क्वेश्चन में भी मैंने आपको जो टीच किया था वही चीज इसमें है। आपको पहले n फाइंड करना है, उसके बाद योगफल के फार्मूले में उस वैल्यू को आप वहां पे रखेंगे तो क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए लास्ट टर्म्स आपका है 10 और a की वैल्यू वहां पर क्या है 30 आपकी 4 और n-1 इंटू डी जो आपका आया है वो 2 है। 34 को इधर भेज दें, ट्रांसफर कर दें, पक्षांतर कर दें, तो देखिए माइनस का 24 और n-1 इंटू 2, इस 2 को नीचे भेज दें तो n-1 इक्वल टू माइनस का 24/2, तो n-1 इक्वल टू 12 आया, तो n इक्वल माइनस का 12 और ये आ जाएगा प्लस का 1, तो सो वी नो डाउट n इक्वल आपका माइनस का 11। n इक्वल जो वैल्यू आपकी आ गई वो यहाँ पर क्या आ गई, माइनस का 11 नहीं, ये कुछ मिस्टेक हो रही भाई, 32 माइनस 34 है, ये मिस हुआ यहाँ पर, तो ये आपका -2 आ जाएगा। और -2 आते ही देखिए ये माइनस हो गया, तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 12 आया, जैसे उधर बन जाएगा तो 13 आएगा, कितना आएगा 13, इससे इसको माइनस करना था, गलती से ये हो गया, तो देखिए -2 आया। अब फॉर्मूला लगा दें Sn इक्वल टू n की वैल्यू कितनी आ गई 13, तो S13 इक्वल टू 13/2 a प्लस l, तो a आपका है 34, a आपका है 34 और l आपका 10 है, दोनों को ऐड करिए, देखिए 34 में 10 जोड़ेंगे 44 हो जाएगा, 2 काटते हैं 22 आ गया, तो 13 इंटू 22 ने 66 और इसके बाद 22 से कम 22 और 6 286 286 आपका जो है ये वैल्यू आपकी यहाँ पर कंफर्म आ गई। आर यू ओके? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें भाई। थर्ड पार्ट आपका है लास्ट टर्म्स। देखिए यहाँ पर क्या है, ये मैंने रिटर्न किया, फर्स्ट टर्म्स यानी प्रथम पद, कॉमन डिफरेंस बाद वाले से पहले को माइनस करते हैं, तो पहले इसको मैंने लिखा, माइनस यहाँ होता है, माइनस की किसी संख्या को रखने पर माइनस माइनस आपका ये प्लस हो गया, तो कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर आपका -3 हो गया। तो हमें n चाहिए, तो l की वैल्यू आपकी है -230, ये जो आप देख रहे हैं वो आपका -5 है, और n-1 इंटू डी, तो d देखिए यहाँ पर आपका -3 है, -3, इसको मैंने इधर भेजा, -230 प्लस का देखिए 5 हो गया, और n-1 इंटू आपका -3, -2 to 5 और n-1 इंटू -3, इसको इसके नीचे ले जाएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो n-1 इक्वल 2 to 5 अपॉन 3, तो n-1 इक्वल 75, तो 75 प्लस 1 आपका ये 76 हो गया। ओके, अब Sn इक्वल फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस n, तो देखिए आपको n की जो वैल्यू है वो 76 है, तो 76/2 a प्लस n, ये जो आपका है -5 है और ये -230, तो उसको डिवाइड कर दें, 2 3 जा कितना हो जाएगा 638 इंटू -235। अब देखिए 38 इंटू आपका -235 है,
अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या इफेक्ट आएगा, -8,930। आर यू ओके? ये एग्जैक्टली सोल्यूशन है। तो 5.3 में क्वेश्चन नंबर 2 तक आज कंप्लीट हो गया है और 5.3 में टोटल 20 क्वेश्चन आपके हैं। बहुत जल्दी 2 पीरियड में मैं इसे फिनिश कर दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।